हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अब तो एग्ज़ाम भी डिक्लेयर होने वाले हैं और मेरा भी घर का काम ख़त्म हो गया था और मैं भी 10:30 बजे पढ़ने बैठ गई थी। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है छाया चौहान और मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और एक बच्चे की मदर भी हूँ। इससे पहले मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं। 2018 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी और 2019 में मैंने यूपी टीजीटी, यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। तो उसके बाद से मैं टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अब फ़िलहाल मैं डीएसएसबी, टीजीटी और यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो फ़िलहाल तो मैंने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद मैं अपना रिवीजन के में लग गई हूँ। 6th सेमेस्टर से मैंने रिवीजन करना शुरू कर दिया है। मैं एक दिन में 3 राइटर को रिवाइज़ करने के मैं ट्राई कर रही हूँ और प्लस मैं वोकैबुलरी सारी साथ के साथ बहुत अच्छे से वोकैबुलरी लर्न कर रही हूँ। प्लस रीडिंग में साथ के साथ लगाती हूँ। रीडिंग लगाने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है और बहुत सी चीज़ें भी प्रीपोजिशन हुई, ये चीज़ें भी सब अच्छे से समझ आ जाती है। और करंट अफेयर साथ साथ कर रही हूँ, रीजनिंग भी कर लेती हूँ। ये मैं फ़िलहाल इतना मैं कर रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम मुझे लग रहा है टीजीटी, यूपी टीजीटी का पहले हो जाएगा तो मुझे इसकी प्रिपरेशन डीएसएसबी की रोकनी पड़ेगी। इसको रोक के मैं यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन करना शुरू करूँगी, क्योंकि जो एग्ज़ाम पहले हो जाएगा उसकी ही प्रिपरेशन करने में फ़ायदा है, क्योंकि डीएसएसबी का मुझे लग रहा है डिले हो सकता है। इसलिए मैं पहले यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन करूँगी। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? आपका सब्जेक्ट कौन-सा है? प्लीज़ आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सब अब यहाँ पे मेरा सारा रिवाइज़ हो गया था जो मुझे 12:30 बजे तक का। फिर मुझे अब अपनी बेटी को लेने जाना है। उसको मैं लेके आ चुकी हूँ और चेंज करके फिर हम दोनों खाना खाएंगे और खाना खा के फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं। ये अपना खेलेगी और मैं अपना थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दूँगी। अब इसको भी पढ़ाना है क्योंकि इसके भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं सितंबर में। तो अभी हम खाना खा रहे हैं फिर और इस समाज में ना हाउसवाइफ का पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है, ये मैंने देखा है। कल मेरी एक फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया, वो भी, उसको भी पढ़ने का इतना शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन ससुराल में उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है। जब भी वो पढ़ने बैठती है, जेठानी या सास उसको कुछ ना कुछ काम बता देती हैं, ये कर, वो कर, यहाँ खड़ी हो जा, यहाँ बैठ जा। मतलब एक कठपुतली की तरह उसको बना दिया है, जैसा वे कहेंगे वैसा ही करना है। उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं है। और चलो ये जेठानी सास तक तो निभ जाए, लेकिन जब हस्बैंड भी अपना पूरा ऐसे ही हो जाए ना, जब हस्बैंड भी साथ ना दे और जबकि अच्छी जॉब वाला हस्बैंड हो, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हो, उसकी सोच भी बिल्कुल कंजर्वेटिव हो, वो सोचे कि घर के अंदर ही औरत रहे, वो बाहर से बाहर ना निकले। वो मेरी फ्रेंड बता रही है कि अब हस्बैंड ये कह रहे हैं कि तेरी किताबें मैं जला दूंगा, फाड़ दूंगा अगर मैंने पढ़ती हुई देख ली तो। बताओ, इतनी ऐसी सोच सोच के भी अचंभा होता है कि एक इतनी अच्छी कंपनी में काम करने वाला बंदा भी ऐसी सोच रखता हो कि घर से बाहर ही ना निकलने दिए, पढ़ने के लिए रोक दिया जाए। वो घर का काम निपटाने के बाद 1 घंटा दिन में पढ़ लेती है और सुबह 3 बजे उठ जाती है, तब वो 1 डेढ़ घंटे की स्टडी तब कर लेती है। तो उसमें बोलते हैं कि बस पूरे दिन पढ़ती रहती है, पूरे दिन पढ़ती रहती है। जब रात को देखो रात को पढ़ती रहती है, दिन में देखो उसको मुश्किल से 2-3 घंटे मुश्किल से मिलते हैं पढ़ने के, वो भी सबकी सेवा करने के बाद, सब बच्चों का ध्यान रखने के बाद, बच्चों को खाना पीना, बड़ों का देना, खाना वाना सब करने के बाद वो अपने लिए जो टाइम निकालती है वो उसमें पढ़ती है। उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड का जो फ्रेंड है फॉरेन में रहता है, उसकी वाइफ भी फॉरेन में काम करती है, वो भी काम करते हैं। इवन वे बंदे भी यूँ कह रहे हैं जब हस्बैंड पढ़ने को मना करता है तो क्यों पढ़ती है। वो खुद औरत जॉब कर रही है,
काम कर रही है वहाँ पे रह के, फॉरेन में गई हुई है, और वो भी कह रही है कि क्यों करती है। मतलब इतनी बेकार सोच कि हस्बैंड जो कह रहा है बस वो ही करना है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, उसकी इच्छाओं के कोई मान ही नहीं है, बस जो हस्बैंड ने कहा वो ही होगा। ऐसा तो भाई नहीं होता है कि कभी कुछ तो चीज़ें अपनी मर्जी से इंसान कर सकता है, लेकिन नहीं, वो औरत भी ये कह रही है छोड़ दे पढ़ना, हर समय पढ़ती रहती है, हर समय पढ़ती रहती है, पढ़ाई छोड़ दे जब वो मना कर रहा है। भाई ऐसे तो नहीं होता है कि हर चीज़ ही हस्बैंड के अनुसार होगी। उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं हो। एक औरत का पढ़ना कितना ज़रूरी है, ये चीज़, इन चीज़ों को देख के सच में लगता है कि बहुत ज़रूरी हो गया है एक औरत का शिक्षित होना, पढ़ना, नौकरी करना, ताकि उसे कोई कुछ ना बोले, हर चीज़ के लिए वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि पढ़ने ही नहीं दिया जाए, किताबें फाड़ने को बोल दिया जाए, जलाने को बोल दिया जाए, तो उसमें क्या कर सकता है इंसान। बस मैं तो यहाँ तक बोला कि चलो 1-2 दिन देख लो, उसके बाद फिर पढ़ना शुरू कर देना, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे कि हम अपने आप को कुछ बना सकते हैं, हम सफल कर सकते हैं। मैंने बोला कि उन्हें समझा, फैमिली वालों को बोल दे कि मैं तो अपना अलग से टाइम निकाल के ही पढ़ती हूँ। हस्बैंड को कह रही कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता है, सब इतना बड़ा मुँह कर लेते हैं, कोई भी फैमिली में बोलता नहीं है। फिर अगर मैं तो कुछ भी नहीं कहती हूँ, इसी वजह से मैं एक कठपुतली बन के रह गई, बस मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ किसी को भी। है, अगर मैं बोल भी देती हूँ तो सब मेरे साथ बोलते ही नहीं है, सब ऐसे हो जाते हैं जैसे मैंने ही कोई गुनाह कर दिया हो। आप सबकी क्या राय हो सकती है इस बारे में, प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट।